पॉल्यूशन बेलगाम। दिल्ली आज जहरीली सांसों के सहारे जी रही है। AQI खतरनाक स्तर पर 500 के पार है। मतलब हर सांस के साथ जहर शरीर के भीतर जा रहा है। इस जहरीली हवा का हमला सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं रहा। आंखों में जलन, गले में सूजन, दिल पर दबाव, दिमाग पर असर, त्वचा और इम्यून सिस्टम तक को कमजोर कर रही है। दिल्ली की हवा के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब दुनिया भी चेतावनी दे रही है। ब्रिटेन, कनाडा और सिंगापुर ने अपने टूरिस्ट को साफ एडवाइजरी जारी की है, दिल्ली जाए तो जहरीली हवा से बचकर। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या राजधानी की पहचान अब ऐतिहासिक इमारतों से नहीं बल्कि जहरीली हवा से होगी? और आखिर कब तक दिल्ली वाले सांस लेने के लिए संघर्ष करते रहेंगे? देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली NCR में पॉल्यूशन से हाहाकार। हवा बनी आफत, सांसों पर संकट। AQI खतरनाक स्तर पर, सेहत पर गंभीर असर। ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर ने टूरिस्ट्स को किया अलर्ट। आसमान भी ठप, कई उड़ानें रद्द। दिल्ली में पॉल्यूशन बेलगाम, कब मिलेगी लोगों को राहत? देश की राजधानी दिल्ली आज एक बार फिर उसी सवाल के सामने खड़ी है जिससे वो हर साल जूझती है। क्या यहाँ सांस लेना सुरक्षित है? यहाँ सुबह होती है लेकिन सूरज नहीं दिखता। सड़कों पर गाड़ियां चलती हैं लेकिन सामने का रास्ता धुंध में गुम रहता है। आंखों में जलन है, गले में खराश है और हर सांस के साथ सीने में भारीपन महसूस होता है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, ये आज की दिल्ली का हकीकत है, जहां हवा दिखाई नहीं देती लेकिन उसका असर हर चेहरे पर साफ नजर आता है। सर्दियां शुरू होती हैं तो उत्तर भारत का जो इलाका है यानी कि दिल्ली और NCR का क्षेत्र, ये धुंध से भर जाता है और वायु प्रदूषण होने लगता है। इसके जो पीछे कारण है ये काफी सालों से चला आ रहा है और अब तो स्तर इतना बढ़ता जा रहा है कि हर साल ये एक समस्या बन गई है। सरकारें बहुत कुछ कोशिश कर रही हैं लेकिन कुछ हल ही नहीं निकल पा रहा। अब आप ये देखिएगा कि आज का जो समीर ऐप है उस पर अगर हम ये देखें कि दिल्ली में और दिल्ली NCR के आसपास के जो AQI है वो काफी बढ़ा हुआ है। दिल्ली के अंदर तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर सीवियर स्तर तक ये AQI पहुंचा हुआ है, जबकि दिल्ली NCR में भी जो बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मानेसर वगैरह यहाँ के जो इलाके हैं यहाँ पर भी वेरी पुअर AQI है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। AQI कई इलाकों में 500 के आसपास दर्ज किया गया है, जो सीधे सीधे हेल्थ इमरजेंसी की श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि यहाँ सांस लेना सिर्फ असहज नहीं बल्कि खतरनाक हो चुका है। डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि इस स्तर की हवा में कुछ घंटे बिताना भी शरीर पर गंभीर असर डाल सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार लोगों के लिए। ये देखा गया है कि सर्दियों के महीनों में बुजुर्ग और बच्चों पे इस मौसम के बदलाव का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। बहुत छोटे बच्चे और बहुत बुजुर्ग लोग, ये दोनों कैटेगरी ऐसे हैं जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है। जब भी आपकी इम्यूनिटी कम हो और साथ साथ बाहर का वातावरण बदल जाए
जिसमें कि सर्दी हो जाए, उस स्थिति में इंसान को जुकाम लग जाता है, वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है, आपकी इम्यूनिटी और कम हो जाती है। उसके टाइम पर आपको क्रॉस इन्फेक्शंस और बढ़ सकते हैं। हम ये भी देखते हैं कि 2 कैटेगरी के लोग, जो कि बहुत बच्चे और बहुत बुजुर्ग, इनको बहुत सर्दी में बाहर नहीं आना चाहिए। जब तापमान गिरे उस टाइम पर इनको घर के अंदर ही रहना चाहिए। दिन के टाइम जब धूप निकले उसी टाइम पर आप सैर करने जाएं या बच्चों को भी बाहर निकालें। राष्ट्रीय राजधानी के बड़े हिस्सों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से ज्यादा बना रहा। जहरीले धुएं की घनी चादर ने शहर को ढक दिया, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई और निवासियों को परेशानी हुई। इंडिया गेट जैसे प्रमुख इलाकों में AQI 380 से ज्यादा दर्ज किया गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के मुताबिक आज देश की राजधानी दिल्ली में हवा की खतरनाक स्थिति बनी रही। सुबह करीब 8 बजे शहर का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 378 से ज्यादा रहा, जो बहुत ही खराब कैटेगरी में माना जाता है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली NCR में ग्रेप स्टेप 4 की पाबंदियां लगा रखी हैं। इसके बावजूद वायु प्रदूषण में कमी नहीं देखी जा रही है। पूरा महीना देखिएगा नवंबर का, इस पूरे महीना में जो है AQI काफी मतलब बढ़ी हुई है और लोगों को समस्याएं तो होना लाजमी है। तो इसके पीछे हालांकि कुछ कदम तो जरूर उठाने चाहिए। सरकार कोशिश भी करती है, पिछली सरकारों ने काफी कोशिश की है और दिल्ली सरकार जो वर्तमान सरकार है ये काफी कोशिश में लगी हुई है। वहीं दिल्ली NCR की हवा की ये हालत अब अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुकी है। दुनिया के कई देशों की नजर अब राजधानी की सांसों पर है। ब्रिटेन, कनाडा और सिंगापुर जैसे देशों ने अपने नागरिकों और टूरिस्टों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर दिल्ली की यात्रा जरूरी न हो तो इससे बचें, और अगर आना ही पड़े तो स्वास्थ्य को लेकर पूरी सावधानी बरतें। मास्क पहनने, बाहर निकलने से बचने और मेडिकल इंश्योरेंस जैसे सुझाव दिए गए हैं। बता दें, ये कदम तब उठाया गया जब दिल्ली की हवा की क्वालिटी गंभीर श्रेणी में चली गई। आज दिल्ली NCR के अंदर क्या खुली हवा में सांस लेना संभव है? बिल्कुल भी नहीं। कारण ये है कि इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, इतना वायु प्रदूषण हो गया है कि AQI की संख्या को अगर देखें तो 500 से पार हो चुकी है। कई इलाकों में तो 600 से ऊपर है। तो ऐसे जहरीले वातावरण में गैस चैम्बर के अंदर सांस लेना बिल्कुल आत्महत्या करने के बराबर है। तो ये ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पता नहीं है कि अक्टूबर से लेके फरवरी तक दिल्ली, NCR और समस्त उत्तर भारत के अंदर क्या हाल होते हैं। एक तो मौसम बदल रहा होता है और उस बदलते मौसम के अंदर भी ऊपर से वायु प्रदूषण और AQI का बढ़ता हुआ स्तर, ये मतलब दोहरी मार झेलनी पड़ती है सबको। यहाँ घने कोहरे और धुंध ने विजिबिलिटी कम कर दी है, जिससे पूरे क्षेत्र में उड़ाने और रोजमर्रा की जिंदगी बाधित हुई है। ग्रैब 4 स्टेज के तहत अधिकारियों ने गैर जरूरी ट्रकों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। निर्माण कार्य रोक लिया गया है। स्कूलों को हाइब्रिड मोड में कर दिया गया है और एमिशन को कम करने के लिए ऑफिस में मौजूदगी 50% क्षमता तक सीमित कर दिया गया है। एक तरफ सिंगापुर ने ट्रैवल रिस्क और हेल्थ को लेकर चेतावनी दी है, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन के फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने कहा कि उत्तर भारत में सर्दियों के महीनों अक्टूबर से फरवरी के दौरान वायु प्रदूषण एक गंभीर खतरा बना हुआ है। गर्भवती महिलाएं, दिल और सांस से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोग भारत यात्रा से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर प्रदूषण का असर ज्यादा गंभीर हो सकता है। हमारे देश की, जिसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है, वो भी सही नहीं है। अब ब्रिटेन ने, कनाडा ने, सिंगापुर ने और अन्य कई देशों ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि वहाँ से जो पर्यटक
भारत आ रहे हैं वो इन दिनों उत्तर भारत में आने से बचें और कई तरह की सावधानियाँ, गर्भवती महिलाएँ हैं, छोटे बच्चों को ट्रैवल करना है, बुज़ुर्गों को ट्रैवल करना है, ये तमाम तरह की उन्होंने एडवाइज़री जारी कर दी है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इस दिशा में भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय बेइज़्ज़ती हो रही है, तो ये अच्छा संदेश नहीं जाता है दुनिया भर के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि हम अब और चीज़ों में तो हम कंपेयर करेंगे पश्चिमी देश के साथ अपने आप को, लेकिन इस चीज़ में क्यों नहीं करते? अभी कल ही मैं देख रहा था कि लंदन का एक्यूआई मात्र 2 की संख्या, 10 से भी नीचे, लेकिन हमारे यहाँ 500 से ऊपर। तो ये तो फिर सोचने वाली बात है। इस विषय में, इस दिशा में सरकार को कड़े कदम तुरंत उठाने चाहिए। ये एडवाइजरी सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये दिल्ली की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर सीधा सवाल है। जिस राजधानी को दुनिया भारत के चेहरे के रूप में देखती है, आज उसी राजधानी को लेकर विदेशी सरकारें अपने नागरिकों को चेतावनी दे रही हैं। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मौसम की मार है या सिस्टम की नाकामी का नतीजा? दिल्ली की हवा हर साल इसी वक्त जहरीली होती है। पराली का धुआं, गाड़ियों का प्रदूषण, निर्माण कार्यों की धूल, इंडस्ट्रियल एमिशन और मौसम की बेरुखी, ये सब मिलकर एक जहरीला कॉकटेल तैयार करते हैं। नतीजा वही होता है, स्कूल बंद, निर्माण पर रोक, ऑड इवन की चर्चा और लोगों को घरों में कैद रहने की सलाह। लेकिन ये सारे कदम अस्थायी साबित होते हैं। कुछ दिन बाद हालात थोड़े सुधरते हैं और फिर सब कुछ भुला दिया जाता है अगले साल तक के लिए। हवा धीरे धीरे जहरीली होती जा रही है, हवा खराब हो रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। हम दिल्ली के प्रदूषण की समस्या के विकराल रूप को तो देख रहे हैं, लेकिन क्या कभी हम अपने समाज में, अपने परिवार में या जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी के अंदर क्या कभी इस मुद्दे पे हमने बात की? कभी हमने एक बार भी सोचा कि इस जो ये समस्या सामने आकर खड़ी हुई है उसको कम करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? हम सब लोग धीरे धीरे समाज केंद्रित जो एक व्यवस्था थी उसको छोड़कर सरकार पर आश्रित व्यवस्था की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारे आसपास कुछ भी हो रहा है, हम सीधा सरकार की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन इस बार हालात कुछ ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों के पास सांस से जुड़ी शिकायतों वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अस्पतालों की ओपीडी में खांसी, एलर्जी, आंखों में जलन और सीने में दर्द की शिकायत लेकर पहुंचने वालों की भीड़ है। बच्चों में सांस फूलने, बुजुर्गों में कमजोरी की शिकायतें आम हो चुकी हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि ये असर लंबे समय तक रहने वाला हो सकता है, जिसका नुकसान आने वाले सालों में दिखाई देगा। दिल्ली की सड़कों पर निकलने वाले लोग अब हवा नहीं, खतरा महसूस कर रहे हैं। बाइक सवार 2-2 मास्क पहनकर चल रहे हैं। लोग आंखों पर चश्मा और चेहरे पर कपड़ा लपेटे नजर आ रहे हैं। सुबह की सैर जो कभी सेहत का प्रतीक मानी जाती थी, अब जोखिम बन गई है। पार्क खाली हैं, खेल के मैदान सूने हैं और लोग अपने बच्चों को बाहर खेलने से रोक रहे हैं। हवा में घुला ये जहर सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं है। मेडिकल एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि इसका असर आंखों, नाक और गले से आगे निकलकर दिल, दिमाग और पूरे इम्यून सिस्टम तक पहुंच रहा है। लगातार प्रदूषित हवा में रहने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। अस्थमा और सीओपीडी जैसे मरीजों की हालत बिगड़ती है। त्वचा संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखा जा रहा है। लोग चिड़चिड़े हैं, थके हुए हैं और बिना किसी शारीरिक मेहनत के खुद को बीमार महसूस कर रहे हैं। जब सुबह बहुत कोहरा होता है या रात को बहुत सर्दी पड़ जाती है, उस समय पर अगर बहुत छोटे बच्चे या बुजुर्ग लोग बाहर निकलेंगे तो उनको एक इन्फेक्शन होने की संभावना रहेगी। और ये समझना जरूरी है
कि ये इन्फेक्शंस जानलेवा भी हो सकते हैं। जब आपकी इम्यूनिटी कम हो, आपको इन्फेक्शंस हो, लंग इन्फेक्शंस हो, न्यूमोनिया बन सकता है। साथ ही साथ सर्दी है और साथ ही साथ इतनी पोल्यूशन है। अब ये एक दोनों मिल करके स्थिति को और भी खतरनाक कर देते हैं। अव्वल ये स्थिति सबके लिए खतरनाक है, लेकिन हमने ये देखा है कि एक्सट्रीम्स ऑफ एज के जो लोग हैं, बच्चे और हमारे बुजुर्ग, उनको और भी ज्यादा रिस्क रहता है। विशेषज्ञों के मुताबिक लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से शरीर में सूजन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इम्यून सिस्टम की कमजोरी और कोशिकाओं में आनुवंशिक बदलाव तक हो सकते हैं, जिसका सीधा असर फेफड़ों, दिल और दिमाग पर पड़ता है। हवा में मौजूद सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन जैसे प्रदूषक सबसे ज्यादा नुकसानदेह माने जा रहे हैं। ये प्रदूषक सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर आंखों, नाक और गले में जलन, खांसी, अस्थमा, सांस फूलना, फेफड़ों की क्षमता, उसमें कमी, हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। कुछ मामलों में किडनी, लीवर, त्वचा और ब्लड पर भी इनका गंभीर प्रभाव पड़ता है। हॉस्पिटल्स में एडमिशंस बढ़ गई हैं, लंग इन्फेक्शंस के साथ, न्यूमोनियाज के साथ, खांसी जुकाम के साथ, सबके अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स। लेकिन ये दो वर्ग जो हैं, अगर इनमें हो जाता है तो इनको लाइफ का रिस्क बन सकता है। इसलिए हम बार बार समझाते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, एक तो अपने आप को कवर्ड रखें, सर्दी के टाइम पर बिल्कुल बाहर ना निकलें, केवल तभी बाहर निकले जब धूप हो। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सर्दी के टाइम पर पोल्यूशन के साथ हम सब हाई रिस्क बन जाते हैं टू कॉन्ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। दिल्ली की ये जहरीली हवा अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रही, इसका असर आसमान पर भी साफ दिखाई दे रहा है। जहां खराब दृश्यता और प्रदूषण की वजह से 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी, कई फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया, कई घंटों तक रनवे पर इंतजार कराया गया और हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल रहा, लोग अपने सफर को लेकर परेशान दिखे और सवाल उठने लगे कि जब राजधानी का एयर स्पेस सुरक्षित नहीं तो आम जिंदगी कैसे सुरक्षित रह सकती है। 200 से ज्यादा फ्लाइट डिले हो चुकी हैं पिछले 2 दिन के अंदर। इसमें पॉल्यूशन भी है, इसमें मौसम भी है। दोनों कारणों से आपकी फ्लाइट्स डिसरप्ट हुई हैं। और किसी ने अपना मान लीजिए एंट्रेंस टेस्ट देने जाना हो, या कोई परीक्षा और तरह की परीक्षा हो, या किसी को किसी रिश्तेदारी में खुशी के माहौल में या गम के माहौल में जाना है, या किसी का और नौकरी की इंटरव्यू है, या और कोई कारण है, तो वो बेचारा आम आदमी अभी तो इंडिगो की मार से उभरा है बड़ी मुश्किल से। अब इसके साथ ही आप देखते हैं कि फ्लाइट फिर से डिस्टर्ब हो रही है, कैंसल हो रही हैं और किराए इतने बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो गरीब जनता के ऊपर दोहरी मार हो गई। एक तो दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया और ऊपर से ट्रैवल करना भी मुश्किल हो गया। हवा की धीमी गति और खराब मौसम ने दिल्ली को गैस चेंबर बना दिया है। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की स्थिति और ज्यादा गंभीर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ फॉग के साथ प्रदूषण मिक्स हो रहा है, जिससे हवा और भारी और घनी हो रही है। इसके चलते कम ठंड होने के बावजूद स्मॉग की घनी चादर छाई रहती है और दृश्यता काफी कम होती है। हवा का बहाव न हो पाने की वजह से ये स्मॉग लगातार पूरे क्षेत्र में छाया रहता है और सड़क पर चलने वाले वाहनों से लेकर उड़ानों तक को बुरी तरह प्रभावित करता है। प्रदूषण का असर जानवरों पर भी। वायु प्रदूषण का असर इंसानों पर ही नहीं, पालतू जानवरों और पक्षियों पर भी दिख रहा है। पशु चिकित्सकों के मुताबिक सांस की तकलीफ, आंखों में जलन, संक्रमण और पेट से जुड़ी बीमारियां लगातार बढ़ रही है। डॉक्टरों ने बताया PM 2.5 जैसे सूक्ष्म कण जानवरों के फेफड़ों से खून में चले जाते हैं। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रही है। हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स एनजीओ के संस्थापक और पशु चिकित्सक डॉक्टर संजय मोहपात्रा के मुताबिक पिछले 1.5 महीने में 55 से 60 कुत्तों बिल्लियों में फेफड़ों की समस्या सामने आई है, जो कि बहुत गंभीर है।
इनमें खांसी, बुखार, आंख नाक से स्राव और कुछ में निमोनिया तक की स्थिति देखी गई। दिल्ली एनसीआर में 82% लोगों के करीबी प्रदूषण से गंभीर बीमार। दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा अब लोगों की सेहत पर सीधा असर डाल रही है। नगर पालिका के लोग, जैसे एमसीडी के लोग हैं, वो सिर्फ अपनी आंख बंद करने के पैसे ना लें, वो नियम और कानून को लागू करने की बात भी करें कि अगर किसी भी साइट पे, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर वहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है, उनके सही तरह से काम नहीं किए जा रहे हैं, तो उसको तुरंत सील कर देना चाहिए या उसके खिलाफ प्रॉपर लीगल एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोकल सर्कल्स के ताजा सर्वे में सामने आया है कि 82% लोगों के करीबी सर्कल में कोई न कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जो वायु प्रदूषण की वजह से हुई है। दिल्ली की जहरीली हवा आज एक मिरर की तरह हमारे सामने खड़ी है, जिसमें हमें अपनी नीतियां, हमारी प्राथमिकताएं और हमारी उदासीनता साफ दिखाई देती है। सवाल ये नहीं है कि हवा कब साफ होगी, सवाल ये है कि क्या हम इस संकट को स्थायी समाधान तक ले जाने का साहस दिखाएंगे। क्योंकि अगर आज भी हम सिर्फ आंकड़ों पर बहस करेंगे, कुछ दिन शोर मचाकर खामोश हो जाएंगे, तो अगली बार शायद AQI का मीटर 500 पर नहीं रुकेगा। और तब सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं होगा, सवाल हमारी आने वाली पीढ़ियों की सांसों का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।